हेलो एवरीवन। तो आज हम अपने इस चैप्टर जो हम चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं सेकंड चैप्टर एच.सी. वर्मा बुक से, उस चैप्टर के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो एक टॉपिक है हमारा 60 टॉपिक तो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है ग्राफ्स, उसे हम डिस्कस करेंगे। नॉर्मली अभी तक हमने बहुत सारे टर्म्स के फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में जान लिया है, लाइक टाइम क्या होता है, डिस्टेंस क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होता है। बहुत सारी क्वांटिटीज़ के बारे में हम जान चुके हैं, बट उनके बीच में ग्राफ किस तरह से प्लॉट किया जाता है ये अभी हमें नहीं पता। तो सबसे पहले हम अपने चैप्टर की रीडिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले है हमारा इसके अंदर, अ ग्राफ इज़ अ वेरी पावरफुल मैथड ऑफ प्रेजेंटिंग इन्फॉर्मेशन। अ ग्राफ इज़ अ वेरी पावरफुल मैथड, मतलब ग्राफ जो है एक मैथड है। ग्राफ एक मैथड है किसको प्रेजेंट करने का, इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने का। इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने का सबसे ज़्यादा पावरफुल मेथड है। इससे अच्छा कोई मेथड नहीं है। अगर आप कुछ चीज़ में बढ़ रहे हो, ग्रोथ कर रहे हो, मतलब आपने अकाउंटेंसी में देखा होगा कि ग्राफ बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। कोई ग्रोथ वगैरह होती है तो उसमें ग्राफ्स एक नज़र से ही, सिर्फ एक देख नज़र से ही आप पता लगा सकते हैं कौन ग्रो कर रहा है, कौन गिर रहा है, कौन कांस्टेंट है, इस तरह से। तो ग्राफ हमारी ज़िंदगी में बहुत मायने रखते हैं और हमें इनको सीखना चाहिए। So in newspaper, magazines and on TV you find graphs presenting different information। तो जैसे कि आपने न्यूज़पेपर देखे होंगे, न्यूज़पेपर होते हैं, मैगजीन्स होते हैं और टीवी पर भी। नॉर्मली आजकल कोरोना बहुत ट्रेंड में है, कोरोना के केसेस हैं, तो नॉर्मल तौर पर कि ना कोरोना के ग्राफ्स आते हैं। जो हमारा यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है वो न्यूज़पेपर पढ़ना, हिंदू न्यूज़पेपर जो होता है, तो उसमें भी बताया गया है, उसमें भी ग्राफ्स हैं। ये देखिए आप ग्राफ यहाँ, तो ये ग्राफ नॉर्मल देख के ही हम बता सकते हैं कितने केस हैं, कितनी डेथ है। तो हम आगे बढ़ते हैं। लुक एट टेबल 2.3। अब यहाँ पे एक टेबल दी गई है, ये है आपकी टेबल 2.3। इट शोज द स्कोर एट द एंड ऑफ ईच ओवर इन द 30 ओवर वन डे क्रिकेट मैच। मतलब एक क्रिकेट मैच है, वनडे क्रिकेट मैच है और 30 ओवर का है। जैसे 10, 20 और ये 30 ओवर का है। हर ओवर कि लास्ट में जैसे पहला ओवर खत्म हुआ तो 2 रन 2 स्कोर था, दूसरा ओवर खत्म हुआ तो 3 स्कोर, तीसरा ओवर खत्म हुआ तो 5 स्कोर। तो इस तरह से ये हमें ना एक डाटा दे रखा है। ये जो टेबल है ये डाटा दे रखा है। ये किसी कोई भी ग्राफ बनाने के लिए हमें डाटा तो चाहिए। तो ये हमें एक टेबल दे रखी है जिसकी हेल्प से हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ऑल्दो द टेबल एंड द ग्राफ कंटेन्स एग्जैक्टली द सेम इंफॉर्मेशन। यद्यपि क्या होता है कि कुछ भी ना कहो, टेबल और ये जो ग्राफ, ये टेबल और ये ग्राफ दोनों में सेम इंफॉर्मेशन होती है, दोनों में सेम इंफॉर्मेशन होती है। इस टेबल को यूज करके ही ये ग्राफ बनाया जाता है। बट फिर भी it is a lot easier to get an overall idea of how the scoring progressed from the graph। लेकिन फिर भी मतलब फिर भी क्या है ना, जो टेबल है उसे देखकर आपको एक एक चीज देखनी पड़ेगी। यहाँ अच्छा एक ओवर पे 2 स्कोर, ये सारे स्कोर देखने पड़ेंगे, तब आपको ओवरऑल आइडिया मिल पाएगा कि आखिर मैच में क्या हुआ। बट आप सिर्फ इस ग्राफ को देखते हो, सिर्फ इस ग्राफ को देखते हो तो आपको ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक नजर में आप पहचान लोगे, हाँ भाई कैसा मैच था, यहाँ से यहाँ तक तो नीचे ग्राफ है, मतलब ज़्यादा रन नहीं बने, यहाँ से यहाँ तक रन थोड़े बने, फिर यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, मतलब कुछ हुआ ही नहीं, फिर एकदम से राइज हो गया। मतलब ग्राफ को देखकर आप इजीली अंदाजा लगा सकते हो कि मैच में स्कोर किस तरह से बढ़ा होगा, किस तरह से गिरा होगा। वन कैन सी एट ए ग्लांस फ्रॉम द ग्राफ एट द स्कोरिंग वॉज वेरी स्लो इन द फर्स्ट 10 ओवर्स। अब आप पहले 10 ओवर देखो, जैसे ये ओवर हैं 0 to 10, तो ये 0 to 10 का ओवर है। तो आप थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसे। तो इस ओवर में आप ये देखिए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ग्राफ उठा नहीं है, बहुत ही नीचे नीचे की ढलान पर है। तो इसका मतलब ये है कि 0 से लेकर पहले 10 ओवर में तो ज़्यादा रन बने ही नहीं। सो इट इज ग्रेजुअली पिक्ड अप इन द नेक्स्ट 10 ओवर्स। और आगे के 10 ओवर देखो, मतलब 0 से 10 का ओवर और 10 से 20 का ओवर, ये है ये जैसे नीचे 10 है और ये 20 है। 10 से 20 का ओवर देखो कि भाई देखो राइज आया है, इसका मतलब रन बने हैं। अगेन इट वाज अगेन स्लो इन द ओवर 20 to 25, और 20 से 25 का इंटरवल देखो। अब ये वाला इंटरवल 20 से 25 का इंटरवल कुछ बहुत ही ज़्यादा स्लो रहा है, साहब की ओवर नहीं बढ़े हैं। एंड द फाइनल 5, अब ये फाइनल के जो 5 हैं इनका आप हिसाब देखो, ये कितने ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, ये कितने ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं
लास्ट वाले, मतलब इसके अंदर बहुत स्कोरिंग बहुत फास्ट हो रही है। नेक्स्ट अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि हम किसी भी ग्राफ को किस तरह से प्लॉट कर लेते हैं, मतलब किसी भी ग्राफ को हम प्लॉट कैसे करते हैं, प्लॉटिंग अ ग्राफ। सो अ ग्राफ इज प्लॉटेड टू डिस्प्ले द रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज। जो ग्राफ होता है वो कोई भी दो क्वांटिटी के बीच में रिलेशन को बताता है। सपोज ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है आपका स्कोर, ये जो ग्राफ है आपका स्कोर और ओवर, स्कोर और ओवर, ये दो क्वांटिटीज हैं, इनके बीच में ये ग्राफ है, तो ये इन दोनों क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन को बता रहा है। इसी तरह से यहाँ पर बोला गया है अ ग्राफ इज प्लॉटेड टू डिस्प्ले द रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज। किन्हीं भी दो क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन को बताता है हमारा ग्राफ। जनरली वन ऑफ द टू, जनरली दोनों में से एक क्वांटिटीज चेंजेस इंडिपेंडेंटली एंड अदर क्वांटिटीज डिपेंड्स ऑन इट। अब इसके कहने का मतलब क्या है, इसे थोड़ा ध्यान से समझिए कि जनरली जो क्वांटिटीज होती हैं, दो क्वांटिटीज होती हैं, उनमें से एक तो होती है इंडिपेंडेंट, एक होती है इंडिपेंडेंट और दूसरी उसके ऊपर डिपेंड करती है। सपोज ओवर इंडिपेंडेंट है, ओवर तो इंडिपेंडेंट ही है भाई, ये तो फिक्स ही है ना कि एक ओवर में 6 रन, एक ओवर में 6 बॉल डाली जाएंगी, फिक्स है, फिक्स है, तो ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। अब एक ओवर में कितने रन बने, तो ये स्कोर जो है वो ओवर पे डिपेंड कर रहा है। सो यहाँ पर जो ओवर है वो आपकी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, जबकि जो आपका स्कोर है, ओवर जो है आपका इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, जबकि स्कोर जो कि आपकी डिपेंडेंट क्वांटिटी है, और इन दो क्वांटिटीज के बीच में ही रिलेशन को बताया जाता है एक ग्राफ के अंतर्गत। फॉर एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं टेबल 2.2। अब यहाँ पे टेबल 2.2 ली गई है, ये पीछे है 2.2 टेबल, ये रही है टेबल, ये टेबल 2.2 है। इसमें वेलोसिटी टाइम और वेलोसिटी के बीच में ग्राफ बनाया गया है, टाइम और वेलोसिटी के बीच में ग्राफ बनाया गया है। जैसे कि टाइम तो फिक्स ही है ना, अब भाई 1 सेकंड है, 2 सेकंड है, वो तो फिक्स ही है ना, हर 1 सेकंड के बीच में अंतराल एक ही सेकंड का होगा, लेकिन वेलोसिटी कम ज्यादा हो सकती है। सो टाइम यहाँ पर इंडिपेंडेंट है, बट वेलोसिटी इसके ऊपर डिपेंड कर रही है, क्योंकि वो तो फिक्स है, वो तो अपने हिसाब से ही है, वो तो उसमें तो कोई बदलाव आएगा ही नहीं, लेकिन वेलोसिटी टाइम के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्वांटिटीज के बीच में ही ग्राफ को बनाया जाता है। सो जैसे मैंने आपको भी 2.2 टेबल दिखाया, उसके अंदर टाइम और वेलोसिटी आपने अभी देखा होगा, टाइम और वेलोसिटी के डाटा दिया हुआ। टाइम इज द इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, यहाँ पर जो टाइम है वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, एंड वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन इट, और वेलोसिटी उसके ऊपर डिपेंड कर रही है। इन टेबल 2.3, अब ये जो टेबल थी पीछे 2.3, ये जो टेबल थी 2.3, इस टेबल में क्या था, नंबर ऑफ ओवर्स इज द इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, नंबर ऑफ ओवर्स, इसमें क्या था कि नंबर ऑफ ओवर्स इज द इंडिपेंडेंट क्वांटिटी एंड द स्कोर डिपेंड्स ऑन इट। मतलब नंबर ऑफ ओवर तो भाई इंडिपेंडेंट ही है ना, ओवर तो ओवर है, एक बॉल में एक ओवर में 6 बॉल डलनी है, मतलब 6 ही डलनी है, ऐसा नहीं है कि ओवर में आप 7 बॉल डाल रहे हो, तो वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। लेकिन स्कोर डिपेंड करता है, ऐसा हो सकता है कि इन 6 बॉलों में कितने रन बने, कभी पूरा ओवर निकल जाता है 2 ही रन बनते हैं, पूरा ओवर में कभी कभी 8 रन बन जाते हैं। सो डिपेंड करता है स्कोर ओवर पर। तो यहाँ पे आप इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्वांटिटीज के बारे में समझ चुके हैं कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज क्या होती हैं। टू प्लॉट अ ग्राफ फ्रॉम ए टेबल ऑफ वैल्यूज द फॉलोइंग स्टेप्स आर नीडेड। तो यहाँ पे ये कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं, ये जो स्टेप्स हैं जो ग्राफ को प्लॉट करने के लिए जरूरी होते हैं। पहला स्टेप है चूजिंग द एक्सेस, कि एक्सेस को किस तरह से चूज किया जाए। जैसे कि यहाँ ये आप इसको एग्जाम फिगर 2.0 को देखिए, ये एक्सेस, ये जो नीचे की दो लाइन है ना, एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये वर्टिकल लाइन, आप जानते होंगे ये जो रिलेटिव लाइन होती है इसे हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं और इसे वर्टिकल लाइन कहते हैं। नॉर्मली जब ग्राफ प्लॉट करते हैं ना तो हम इन्हें एक्स एक्सेस या वाई एक्सेस बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं एक्सेस। नीचे वाली को बोलते हैं एक्स एक्सेस और ऊपर वाली को बोलते हैं वाई एक्सेस। तो इन्हीं एक्सेस के बारे में यहाँ पर बोला गया है, चूजिंग द एक्सेस, एक्सेस चूज करना, ठीक है, एक्सेस को चूज करना। और जो दूसरा स्टेप है किसी भी ग्राफ को प्लॉट करने के लिए वो है चूजिंग द स्केल, स्केल चूज करना। एक्चुअली क्या है ना, आपने ग्राफ पेपर देखा होगा, ग्राफ पेपर अलग अलग साइज के होते हैं, तो हमें चूज भी करना पड़ता है, स्केल चूज करना पड़ता है। जैसे कि आप ये पीछे वाला है फिर जिसमें ये आप देखिए ये 0 to 5 है, स्केल चूज करना पड़ता है। अब 5 to 10 है, अब एक एक गिनती तो नहीं लिखी हुई है, ये बस एक एवरेज, एक स्केल डाला गया है, उस स्केल के बारे में भी
हमें चूज करना पड़ता है। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है किसी भी ग्राफ को प्लॉट करने में। और जो यहाँ थर्ड स्टेप है प्लॉटिंग द पॉइंट्स, पॉइंट्स को प्लॉट करना, मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, प्लॉटिंग द पॉइंट्स। जैसे कि ये वाला आपका है, इसके अंदर क्या है, इस डाटा से किया गया है। तो इसको आप देखिए ध्यान से, इसमें क्या है कि ये जैसे ओवर लिखे हुए हैं, जैसे पहला ओवर 2 स्कोर, तो यहाँ पे 2 दिखाई तो नहीं दे रहा, सीधा 5 है। तो 0 से लेके 5 के बीच में ना कहीं पर 2 होगा, तो वहां पर हम पॉइंट लगा देते हैं। ऐसे कर करके फिर 3 पर एक पॉइंट लगाएंगे, फिर एक 5 पे पॉइंट लगाएंगे, एक 6 पे पॉइंट लगाएंगे, एक 5 पे पॉइंट लगाएंगे, 6 पे पॉइंट लगाएंगे, 7 पे पॉइंट लगाएंगे, और 9 पे, 10 पे, 12 पे, 14 पे, 15 पे, मतलब 5 इसके ऊपर जाएंगे पॉइंट, एक हमें 10 पे भी लगाना है, यहाँ पे भी पॉइंट, ऐसे करके पॉइंट 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 हम पॉइंट 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 लगाते जाते हैं। इसी को कहते हैं प्लॉटिंग द पॉइंट्स, कि डाटा को देखकर पॉइंट्स को प्लॉट करना। नेक्स्ट है इसमें ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। उसके बाद ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, अब हमने जो पॉइंट लगाए, सपोज हमने यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट लगाए हैं, इसके अंदर, इस ग्राफ के अंदर, यहाँ बहुत सारे पॉइंट लगाए इस डाटा के अंदर, जैसे 20, 24, 29, 35, इस डाटा के अकॉर्डिंग। ये यहाँ पे 0 से लेकर 30 तक का लिखा हुआ है ना, इस पे हमने रन की प्लॉटिंग करी हुई है। सॉरी, ये ओवर हैं, नीचे ओवर हैं, तो ये 10वां ओवर है। 10वें ओवर में कितने रन बने हैं, ये यहाँ पे 50, 0 से 50 है, तो कुछ कमी बने होंगे, जैसे कि 15 रन बने हैं, तो ये बहुत नीचे हो गया। यहाँ पर, यहाँ से ये लाइन खींची, मतलब हमें क्या करना है, इस ग्राफ को बनाने के लिए पहले यहाँ से लाइन खींचनी है, फिर यहाँ से लाइन खींचनी है। मतलब यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट लगाना है जो इन दोनों को मैच करे। जैसे कि आप सिंपलेस्ट एग्जांपल ले लीजिए, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा हमने पॉइंट किस तरह से लगाए। जैसे कि ये ओवर है, तो ये 25वां ओवर, 25 ओवर में कितने रन हैं। अब यहाँ पे आप साइड में देखिए, जो 25वां ओवर है, 25वां ओवर ये है, और इसमें बने हैं 72 रन बने हैं। तो 25 तो हम नीचे से देखेंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे, चलते ही जाएंगे हम, ऐसे करके पूरे ही चलते जाएंगे, ठीक है। अब 25 में मिले हैं 72 रन। अब यहाँ पे 0 से लेकर 200 रन तक का हिसाब है, लेकिन 72 तो नहीं है, तो 72 कहाँ होगा, कुछ 50 और 100 के बीच में ही होगा, ठीक है। तो सपोज यहीं पर कहीं है, यहीं कहीं होगा, तो यहाँ से हम एक लाइन ऐसे 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 खींचेंगे। सो एक लाइन यहाँ से आई और एक लाइन यहाँ से गई। अब नीचे में से ऐसे करके 2 लाइन, एक लाइन यहाँ से जा रही है, एक लाइन यहाँ से जा रही है। अब ये लाइन कहीं तो कट कर रही होंगे ना, वो जो कट वाला पॉइंट है ना, वही हमें पॉइंट ड्रॉ करना है इस डाटा के हिसाब से। ऐसे करके हम बहुत सारे पॉइंट्स ड्रॉ कर लेते हैं। देन उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है ग्राफ को बनाने में, उन पॉइंट्स को जोड़ना। मतलब आपको क्या करना है, छोटी छोटी लाइन करके उन पॉइंटों को जोड़ देना है, और आपका ग्राफ हो गया तैयार। इस तरह से ग्राफ बनाया जाता है। हम इनको थोड़ा सा डेप्थ में देख लेते हैं किस तरह से होता है। चूजिंग द एक्सिस, ड्रॉ 2 परपेंडिकुलर लाइंस। हम 2 परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं जो एक दूसरे के बीच में 90 का एंगल बनाती हैं। सपोज ये वाली एक लाइन और एक ये वाली लाइन, ये दोनों लाइन जो हैं ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, क्योंकि इनके बीच में 90 का एंगल है, एक दूसरे के लंबवत है। क्रॉसिंग ईच अदर एट ए पॉइंट, और ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस भी कर रही हैं। जैसे ये ऐसे यहाँ से नीचे गई और ये वाली यहाँ गई, तो ये इस पॉइंट पर क्रॉस कर रही हैं एक दूसरे को। ईच लाइन रिप्रेजेंट वन ऑफ द 2 क्वांटिटीज टू बी प्लॉटेड। ईच लाइन, दोनों में से दोनों जो लाइन होती हैं वो अलग अलग क्वांटिटीज को शो करती हैं, अलग अलग क्वांटिटीज को बताती हैं। जैसे कि हमने ये एग्जाम्पल लिया था, तो इस एग्जाम्पल में जो 2 क्वांटिटी थी हमें जिनके बीच में ग्राफ प्लॉट करना था, वो था ओवर और स्कोर। तो ओवर एक लाइन पर आएगा और स्कोर दूसरी लाइन पर आएगा। तो इन 2 लाइनों की इंपॉर्टेंस ये है कि इन दोनों लाइनों पे हम उन दोनों क्वांटिटीज को लिखते हैं जो जिन 2 क्वांटिटीज के साथ हमें ग्राफ प्लॉट करना है। आगे है इसमें, ईच लाइन रिप्रेजेंट वन ऑफ द 2 क्वांटिटीज टू बी प्लॉटेड। जनरली अ हॉरिजॉन्टल लाइन फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट इज ड्रॉन टू रिप्रेजेंट द इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। तो एक और बात बोली गई है इंडिपेंडेंट क्वांटिटी के बारे में। मैं पहले भी आपको डिस्कस कर चुकी हूँ कि इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज कौन सी होती हैं और डिपेंडेंट क्वांटिटीज कौन सी होती हैं। सो नॉर्मली क्या है, नॉर्मली हिसाब ये है
कि जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती हैं, जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ होती हैं, उन्हें हम हॉरिजॉन्टली एक्सिस पर ही करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया हॉरिजॉन्टल एक्सिस कौन सी है, वर्टिकल एक्सिस कौन सी है। जो नीचे है वो हॉरिजॉन्टल होती है और जो ऊपर की साइड खड़ी होती है वो आपकी वर्टिकल होती है। तो नॉर्मली ये माना जाता है ग्राफ को प्लॉट करने के लिए आपको कुछ इन्फॉर्मेशन तो याद ही रखनी पड़ेगी कि कैसे करें। तो नॉर्मली जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती हैं उसे हम हॉरिजॉन्टल लाइन पे लिखते हैं। यहाँ से ओवर जो है आपके इंडिपेंडेंट है, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है इनमें, तो इसे हम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है तो हम इसे हॉरिजॉन्टल लाइन पे लिखते हैं, और जो डिपेंडेंट क्वांटिटी है उसे हम वर्टिकल लाइन पे लिखते हैं। ये रूल है आपका उससे रिलेटेड कि आपको किस तरह से ग्राफ प्लॉट करना है। तो आपने यहाँ तक पढ़ लिया। आगे है दीज लाइन्स आर कॉल्ड एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। इन दो एक्सिस दो को हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कहते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल होती है उसे हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, और जो वर्टिकल होती है उसे हम वाई एक्सिस बोलते हैं। और द हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड द वर्टिकल एक्सिस रिप्रेजेंट रिस्पेक्टिवली। हम इन्हें वर्टिकल और एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी कह सकते हैं। नॉर्मली अभी मैंने नाम ही बताया आपको, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो होती है आपकी एक्स एक्सिस होती है, और जो आपकी वर्टिकल एक्सिस होती है वो आपकी वाई एक्सिस होती है। तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे है इसमें इन फिगर 2.9 द लाइन ओ एक्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ओवर्स। इन फिगर 2.9 एक फिगर है 2.9 का, ये यहाँ पे ये जो फिगर है 2.9 का, ये रहा फिगर, ठीक है। ये जो फिगर है 2.9 का, इस फिगर में क्या बताया गया है, इस फिगर में बोला गया है द लाइन ओ एक्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ओवर्स एंड द लाइन ओ वाई रिप्रेजेंट्स द स्कोर। मतलब इस लाइन में जो ये है लाइन ओ और एक्स, ओ एक्स लाइन है ना, ये लाइन्स जो ये लाइन जो है ये वाली लाइन ओ से एक्स वाली लाइन ओवर को रिप्रेजेंट करती है, जो कि आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसे हम एक्स एक्सिस भी कहते हैं। जबकि जो लाइन ओ वाई है वो आपकी वर्टिकल एक्सिस है, जो जिसे हम वाई एक्सिस भी कहते हैं। तो इतना ही है यहाँ पर। आगे है इसमें एंड द लाइन ओ वाई रिप्रेजेंट द स्कोर। दीज लाइन्स आर आल्सो नेम्ड आफ्टर द क्वांटिटीज दे रिप्रेजेंट। बाद में क्या होता है, पहले तो ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस होती हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होती हैं बाद में, लेकिन हम इन्हें नाम दे देते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर लाइन नाम दे दिया इस वाले में कि ये जो 0x एक्स एक्सिस है ये हमारी ओवर वाली लाइन है, ओवर्स वाली लाइन, ओवर्स, और ये स्कोर, ये ओवर्स को रिप्रेजेंट कर रही है, ये जो है आपकी स्कोर को रिप्रेजेंट कर रही है। तो बाद में इन्हें नाम दिए जाते हैं, लेकिन पहले ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ही होती हैं। So these lines are also named after the quantities they represent. Thus, in figure 2.9, the line OX is called the over axis and the line OY are the score axis. इसी हिसाब से नाम नीचे वाली जो लाइन थी पीछे वाले पेज में जो लाइन थी वो आपकी थी ओवर एक्सिस और ये आपकी स्कोर एक्सिस। नेक्स्ट है हमारा चूजिंग द स्केल। स्केल किस तरह से चूज करना है, चूजिंग द स्केल। द साइज ऑफ द पेपर ऑन विच अ ग्राफ इज ड्रॉन इज लिमिटेड। तो लिमिटेड होता है हमारा ग्राफ का साइज, आपने ग्राफ पेपर तो देखा ही होगा, वो लिमिटेड होता है, ऐसा नहीं है बहुत बड़ा होता है, लिमिटेड साइज होता है, एक पेज के बराबर ही होगा। सो ऑन द अवेलेबल लेंथ ऑफ द एक्सिस, ऑन द अवेलेबल लेंथ ऑफ द एक्सिस। अब अवेलेबल लेंथ है एक्सिस की, एक्स एक्सिस भी लिमिटेड होगी। सपोज उसमें 20 डब्बे हैं, 20 बॉक्सेस हैं, और इधर 30 हैं, वर्टिकल साइड में ज़्यादा होते हैं, इधर 20 हैं, ये 30 हैं, तो ये बॉक्सेस होते हैं, लेंथ ऑफ द एक्सिस। तो यहाँ पर लेंथ फिक्स होगी, लिमिटेड होगी। वैल्यूज आर मार्क्ड एट इक्वल डिस्टेंसेस, और इक्वल डिस्टेंसेस पर हमें वैल्यूज को मार्क करना है। जैसे कि हमारा ये पिछला एग्जाम्पल था ये वाला, इसके अंदर क्या है आप देखो, ये जो है ना इक्वल डिस्टेंस है, 0 से 5 की डिस्टेंस बराबर है, 5 से 10 की डिस्टेंस बराबर है। और ये हमने मार्किंग इसी टाइप से करी है क्योंकि अगर हमारी एक्सिस अगर हमारे 30 ओवर की जगह 100 ओवर होते तो सीधी सी बात है हमें 5 की जगह 10 लिखना पड़ता, तभी तो हमारी ग्राफ पेपर जो लिमिटेड ग्राफ पेपर है उसमें हम डाटा को रख पाते, नहीं तो हम नहीं रख पाएंगे। अब डाटा हमारा रखने के लिए, डाटा तो कुछ भी हो सकता है, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, कैसा भी डाटा हो सकता है, लेकिन हमें चूज करना पड़ता है कि हमारे पास जो ग्राफ पेपर है वो तो हमारे पास लिमिटेड है ना, तो उसके हिसाब से हमें यहाँ पे चूज करना पड़ता है। इक्वल लेंथ पे रखेंगे, जैसे 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 0 to 50, 50 to 100, इक्वल लेंथ पे लिखनी है। जैसे यहाँ की डिस्टेंस 50 है, यहाँ की 100, यहाँ की 50, यहाँ पे 50 ओवर, 0 से 50 में 50 ओवर आ रहे हैं। अगला जो पॉइंट होगा वो 100 होगा, और उनके बीच में भी डिफरेंस 50 का, उससे अगला उसमें भी 50 का, उससे अगला उसमें भी 200 का। इस तरह से हम स्कोर को डिवाइड किया है यहाँ पर 50,
स्कोर लेंथ के हिसाब से देखते हैं, स्कोर कहाँ तक हमारा 121 तक जा रहा है, 121 तक हमारा स्कोर जा रहा है, तो हम 200 मान लेते हैं इस हिसाब से। तो हमारे जो 121 स्कोर इस पूरी लाइन में आ गया, वाई एक्सिस पर आ गया, ठीक है। अब हमारी एक्स एक्सिस, अब हमारे ओवर तो 30 ही हैं, कम ही है, तो हम छोटा वाला ले लेंगे, छोटा वाला स्केल ले लेंगे, तो जिससे कि हमें आसानी रहेगी और हम अच्छे से प्लॉटिंग कर पाएंगे। आगे है इसमें इक्वल डिस्टेंस, आपको समझ आ गया कि इक्वल डिस्टेंस किस तरह से होती है। सो दिस इज डन इन सच अ वे, this is done in such a way that all the values of the quantities represent on the axis can be accommodated in the available length। ऐसा हम इसलिए करते हैं, इस तरह से करते हैं, ऑल द वैल्यूज ऑफ द क्वांटिटीज, जितनी भी वैल्यू है हमारी, जैसे हमारे रन 121 से ना, वो क्वांटिटी जो है रिप्रेजेंट ऑन द एक्सिस, वो इसमें रिप्रेजेंटेड हो जाए, एक्यूमुलेटेड इन द अवेलेबल लेंथ। एक्यूमुलेटेड का मतलब होता है इकट्ठा हो जाना, जैसे कि यहाँ पर अभी हमारे 121 200 रन तक हमने मान लिया है, तो भाई ये तो बहुत ऊपर तक जा सकते हैं ना। अगर हम 5-5 का इंटरवल ले लेते, जैसे नीचे ले लिया है हमने 5-5 का इंटरवल, अगर यहाँ पे भी लेते तो कितनी बड़ी एक्सेस चाहिए थी और कितना बड़ा ग्राफ पेपर चाहिए था, लेकिन वो हमारे पास लिमिटेड होता है, तो हम उसी हिसाब से इक्वल लेंथ पे मान लेते हैं, ये 50, 100। तो यहाँ पर आपको ये बात याद रखनी है कि जो होती है एक्यूमुलेटेड हो जाती है, अवेलेबल हमारे पास जो लेंथ है ग्राफ की, उसके अंदर ही हमें अपना काम करना पड़ता है। नेक्स्ट जो प्लॉट करने के लिए ग्राफ को, प्लॉटिंग द पॉइंट्स, कि हम पॉइंट्स को किस तरह से प्लॉट करें, तो इसमें है ईच सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ द टू क्वांटिटीज इज रिप्रेजेंटेड, ईच सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ टू क्वांटिटीज, अब दो क्वांटिटी थी, एक आपका ओवर थे और स्कोर थे, ठीक है, इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉइंट, उसको हम एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट ग्राफ। हम ग्राफ मैंने बताया आपको पॉइंट किस तरह से होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं द सेट 8 overs 12 runs in table 2.3 represented by the point A in the graph। जैसे कि यहाँ पर ये पॉइंट A है, ठीक है, ये पॉइंट A, ये एक पॉइंट बनाया गया है, ये जो है आपका एक पॉइंट बनाया गया है, ये एक पॉइंट बनाया गया है A। तो ये किस तरह से बनाया है, ये 5 से 10 कुछ है, 5 से 10 का कोई ओवर रहा होगा और ये यहाँ पर कुछ रहा होगा, जैसे ये 8वां ओवर माना हुआ है, 8वें ओवर में 12 रन बने हैं, ठीक है, तो 8वां ओवर ये कहीं 5 से 10 के बीच में ही होगा, 8वां, चलो सपोज हमने यहाँ मान लिया, और 0 से 50, 12 तो 50, यहाँ तो 25 हो रहे होंगे आधे पर, तो 25 से भी बहुत कम यहाँ पर कहीं 12, ये पॉइंट ए जो है आपका दिखाई दे रहा है। तो आगे है हमारा इसी के अंदर 8 ओवर में 12 रन इन टेबल 2.3 इज रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट ए। मैंने आपको दिखा दिया पॉइंट ए कहाँ है। टू गेट दिस पॉइंट, इस पॉइंट को पाने के लिए वी मार्क द पॉइंट करस्पॉन्डिंग टू 8 ओवर्स ऑन द ओवर एक्सिस एंड ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ऑन द ओवर एक्सिस एट दिस पॉइंट। वही बात की गई है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि क्या बात की गई है, किस तरह से हम किसी भी पॉइंट को कैसे बनाएंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ से एक ऐसे करके लाइन खींचनी है ऐसे, और यहाँ से एक लाइन करनी है ऐसे, ये दोनों लाइनें सीधी सीधी परपेंडिकुलर होंगी और एक दूसरे को 90 के एंगल पे काटेंगी। अब ये लाइनें दोनों की दोनों, एक लाइन इधर से आई, एक लाइन इधर से आई, ये दोनों लाइनें जब एक दूसरे को काट रही होंगी तो वो जो पॉइंट बनेगा, एक पर्टिकुलर जो पॉइंट होगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट जो काटने वाला पॉइंट होगा, दोनों लाइन के काटने वाला पॉइंट, वही पॉइंट को हम अपना पॉइंट बना लेते हैं। अब आगे है इसमें, अब 8 overs over the over axis on the over axis at this point. Similarly, we mark the point corresponding to 12 runs on the score axis and draw a perpendicular on the score axis at the point. The point of the intersection of these perpendiculars is the point A representing the set। अब ये जो point है वो ये बता रहा है कि 8 ओवर में 12 रन बने हैं। इस तरह से हम सारे पॉइंट लगा देते हैं पूरे ग्राफ पेपर। जो हमारे दो एक्सिस हैं, दो एक्सिस के बीच में जितना भी जगह बच रही है, जैसे ये दो एक्सिस हैं, इनके बीच में ये जो जगह बन रही है, यहाँ पे तो देखो पॉइंट कैसे लगे हुए हैं। अब थोड़ा जूम करके देखो, यहाँ पे ये जो पॉइंट है आपको साफ साफ दिखाई दे रहे होंगे, ये पॉइंट्स हैं। ये वाला एक पॉइंट है, ये वाला, ये तो एकदम यूनिफॉर्म सीधे सीधे पॉइंट लगे हुए हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं होता है। हमारे पास जैसा डाटा होता है हम उसी हिसाब से पॉइंट लगाते हैं। तो उसी हिसाब से हमने पॉइंट लगाए हुए हैं। जैसे कि आपका यहाँ पे ये, इसमें ये जो ग्राफ है इसमें पॉइंट नहीं लगाए गए हैं, इसमें लाइन को जो है ज्वाइन कर दिया गया है। इसमें
पॉइंट नहीं लगाए हुए, लेकिन जो आगे वाला ग्राफ है इसमें ये पॉइंट्स लगाए हुए हैं, जिससे आप पॉइंट्स को देख सकते हैं। अब बाद में क्या किया है, इन पॉइंट्स को जोड़ दिया गया है। नेक्स्ट स्टेप जो होता है हमारा ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना। ओवर ऑल द पॉइंट्स करस्पॉन्डिंग टू द अवेलेबल सेट्स ऑफ values of the quantities are plotted, they are joined by a smooth curve to get a graph। तो अब फाइनल हमारा काम है, ये जो हमारा चौथा स्टेप है, ये हमारा फाइनल का काम होता है। इसमें क्या करना है, हमें इन पॉइंटों को जोड़ देना है और पॉइंट जोड़ते ही हमारा ग्राफ बन जाएगा। आगे है इसमें डिस्टेंस और टाइम, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि डिस्टेंस और टाइम, एक तरफ टाइम, और टाइम मैंने आपको पहले ही बता दिया कि टाइम जो है इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, तो वह एक्स एक्सिस पर आएगी, टाइम एक्स एक्सिस पर आएगा, और डिस्टेंस जो है डिपेंडेंट है, टाइम के ऊपर डिपेंड करती है। किसी पर्टिकुलर टाइम में डिस्टेंस तो कम ज़्यादा भी हो सकती है, टाइम के ऊपर डिपेंड करती है ना। तो टाइम जो है हमारा इस बाई एक्सिस पर आएगा। ये जो डिस्टेंस टाइम का ग्राफ है नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। फिलहाल आज हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा है। तो आज हमने इस ग्राफ को पढ़ा, इसको ही जूम कर लेते हैं। आज हमने इस ग्राफ को पढ़ा कि ये ग्राफ कैसे प्लॉट होता है। तो नॉर्मली क्या हुआ है, सबसे पहले हम ग्राफ को प्लॉट करने के लिए न्यूज़पेपर वगैरह में आपने देखा होगा, हिंदू न्यूज़पेपर में कोरोना का आता है कि इतने इस महीने में, इस दिन में इतने केस हुए, इतनी डेथ हुई। उसी तरह से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल ग्राफ आपको बहुत ही देखने को मिल जाएंगे, लेकिन आपको यहाँ पे ये समझना है कि वो ड्रॉ कैसे होते हैं। तो यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल था ये स्कोर का। नॉर्मली यहाँ पर समझाने के लिए इस बुक में क्रिकेट मैच का एग्जांपल लिया गया है, ओवर और स्कोर का। ये ओवर है और ये स्कोर है। जब आप इस टेबल को देखते हो तो देखते हो पहले ओवर में 2 रन, दूसरे ओवर में 3, इस तरह से पूरे 30 ओवर में अलग अलग टाइप के रन बने हुए हैं। अब इस टेबल को जब हम देखते हैं तो हमें बड़ा टाइम लगता है ये देखने में भाई ग्रोथ किस तरह से हुई है, लेकिन जब हम इस ग्राफ को देखते हैं ना तो हमें एकदम से पता चल जाता है कि ग्रोथ कैसे हुई है। क्योंकि आप यहाँ पे देखो 0 से लेकर इतना, ये लाइन को देखो, लाइन सिर्फ आप देख रहे हो तो आपको पता चल रहा है कि यहाँ 0 से 10 यहाँ तक ओवर तो बढ़ रहे हैं, लेकिन रन ज़्यादा नहीं बढ़े हैं। लेकिन फिर आप 10 से 20 का देखते हो एवरेज, तो भाई ये तो ग्राफ उठा है, इसका मतलब यहाँ पर रन बने हैं। फिर ये 20 से 25 का स्कोर देखते हो, 20 से 25 ओवर का हिसाब देखते हो, तो यहाँ पर भी ज़्यादा रन नहीं बने हैं। और ये 25 से 30 का देखते हो तो भाई रन बने हैं। तो यहाँ पे ग्राफ देख के आप बहुत कुछ पता कर सकते हो। जो अब सीधी सी बात है, अब हमारा ये ग्राफ तो हमें पता है, इसकी इंपॉर्टेंस तो पता चल गई कि ग्राफ क्या है, किस तरह से प्लॉट होता है। लेकिन अब हम प्लॉट करना सीख लेते हैं। इसके अंदर स्टेप्स हैं, कुछ 4 स्टेप्स थे जो मैंने आपको बताए थे। पहला जो स्टेप था आपका चूजिंग द एक्सिस, चूजिंग द स्केल, प्लॉटिंग द पॉइंट्स, ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। तो हम इन चारों को, सबसे पहला जो है आपका चूजिंग द एक्सिस, एक्सिस चूज करना, मतलब ये हमारा ओवर चूज करना, ओवर कहाँ लिखें और स्कोर कहाँ लिखें। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ओवर और स्कोर में से कौन सी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है और कौन सी डिपेंडेंट क्वांटिटी है। ये जो होती है हॉरिजॉन्टल एक्सिस आपकी एक्स एक्सिस होती है, जो कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस वो आपकी इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज के लिए होती है, और इंडिपेंडेंट क्वांटिटी यहाँ पर ओवर है, इसलिए हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर हम ओवर लिखेंगे। और अब ये लाइन जो है बाद में जब इसको ओवर लिख दिया जाएगा तो अब इसे हमें एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस नहीं कहेंगे, अब हम इसे बोलेंगे ओवर वाली एक्सिस। ऐसे ही स्कोर वाली एक्सिस जो है, वाई एक्सिस वर्टिकल एक्सिस जो है, अब हम इसे बोलेंगे स्कोर वाली एक्सिस। तो पहला काम हो गया हमारा चूजिंग द एक्सिस का। दूसरा स्टेप जो था हमारा, दूसरा स्टेप था चूजिंग द स्केल, कि स्केल को किस तरह से चूज किया जाए, स्केल को हम किस तरह से चूज करें। चूजिंग द स्केल, स्केल इस टाइप से था। स्केल ये था जैसे एक्स एक्सिस एक लिमिटेड होता है, हमारा ग्राफ पेपर जो हमारा होता है वो लिमिटेड होता है, उसी हिसाब से था। ग्राफ पेपर लिमिटेड होता है, स्केल उसी तरह से था कि ग्राफ पेपर लिमिटेड होता है और हमारे पास कितने सारे रन हैं, कितने सारे ओवर हैं, हम उन्हें कैसे समाएगा हमारा ये सब, तो हमें इक्वल इंटरवल पर रखना पड़ रहा था। नेक्स्ट था हमारा प्लॉटिंग द पॉइंट्स। अब पॉइंट्स को प्लॉट करना, पॉइंट्स स्केलिंग में तो हमने कर लिया कि भाई इतने सारे रन है, 121, अब बराबर 0 से 50 यहाँ पे इक्वल इंटरवल, यहाँ से यहाँ 100 50 से 100 स्कोर है, अब ये भी इक्वल है, यहाँ पे 50, यहाँ पे 50 50, यहाँ पे 5 5 5 5 का इक्वल इंटरवल में जब आप रखेंगे तो आपकी स्केलिंग हो जाएगी। नेक्स्ट था प्लॉटिंग द पॉइंट्स। पॉइंट्स को प्लॉट करने के लिए मैंने आपको बताया कि आपको नीचे से एक लाइन खींचनी है, ऊपर से एक लाइन खींचनी है, दोनों परपेंडिकुलर लाइन होंगी, एक दूसरे को कट करेंगी, और एक दूसरे को जब कट करेंगी तो उस पॉइंट को हम प्लॉट कर देंगे। उसी पॉइंट को जब प्लॉट हो जाएगा, पॉइंट हमारा लग गया, जैसे यहाँ पॉइंट लगा, ऐसे बहुत सारे हमने यहाँ 1 2 3 4 बहुत सारे पॉइंट, जब पूरे 30 पॉइंट लगेंगे इसके अंदर, क्योंकि भाई 30 ओवर हैं तो हर एक पॉइंट पे हमने अलग अलग पॉइंट लिया। और लास्ट स्टेप जो था हमारा पॉइंटों को जोड़ना। तो हमने क्या किया, जो हमारे पॉइंट थे ना उनको
जोड़ दिया। इस एग्जाम्पल इस वाले ग्राफ में तो आपको क्लियर नहीं होगी, लेकिन आप इस ग्राफ को देखो, इसमें जो है एकदम पॉइंट साफ साफ दिख रहे हैं। यहाँ पर ये पॉइंट एकदम साफ साफ हैं। तो पहले तो हम सारे पॉइंट लगा देते हैं, उसके बाद हम पॉइंटों को जोड़ देते हैं। तो इस तरह से यहाँ आपका ये जो टॉपिक है कि ग्राफ को किस तरह से प्लॉट करते हैं, ये आपको बुक की रीडिंग से एकदम समझ आ गया होगा। आगे हम इसकी थोड़ा डेप्थ में जानेंगे और डिस्कस करेंगे। आगे हमारा जो ग्राफ है, सबसे पहले हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ को पढ़ेंगे, देन आगे और भी बहुत सारे ग्राफ पढ़ेंगे। थैंक यू।